हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रियल नंबर्स क्लास 10 का चैप्टर 1। तो इस पूरे सीरीज में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर जितने भी चैप्टर्स है मैथमेटिक्स में क्लास 10 के, उसके बारे में एक शॉर्ट समरी टाइप। ठीक है, चैप्टर में क्या है क्या नहीं है उसका एक जितना भी क्विक रिवीजन टाइप का, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी हो। ठीक है, तो रियल नंबर से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले रियल नंबर्स ये पूरे चैप्टर में है क्या। तो ये पूरे चैप्टर में बेसिकली है नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर्स क्या होता है क्या नहीं, कुछ आपने पहले पढ़ा होगा, कुछ इस चैप्टर में नया नया है। ठीक है, तो ओवरऑल नंबर्स के बारे में इस चैप्टर में। तो बेसिकली नंबर जब हम स्टार्ट करते हैं तो नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइम और कॉम्पोजिट से। प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर के बारे में। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर जो सिर्फ खुद से डिविजिबल हो सकते हैं या तो वन से, अदरवाइज किसी से भी नहीं। जैसे मान लेते हैं क्या क्या हो सकता है, 2, 3, 11 ऐसे नंबर्स। ठीक है, और कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। कॉम्पोजिट नंबर ऐसे होते हैं जो प्राइम नहीं है, मतलब अदर देन 2, 3, 11। मान लेते हैं कि क्या हो सकता है 4, 8, 15। ठीक है, इस तरह के नंबर्स जो कि डिविजिबल हो जाएंगे किसी से खुद से, और वन को छोड़ के और भी किसी से डिविजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। अच्छा, तो इन दोनों को लेके फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है कि कोई भी नंबर को हम प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर के प्रोडक्ट के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, बस इनका इतना ही काम था। अच्छा, इसके बाद सीधे चले जाते हैं एचसीएफ और एलसीएम में। एचसीएफ और एलसीएम ये दोनों क्या चीज है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी वैल्यू का अगर आप कितना बड़ा फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है, उस चीज को बोलते हैं एचसीएफ। उसका कितना बड़ा फैक्टर, फैक्टर क्या होता है उससे पहले समझते हैं। फैक्टर क्या होता है, जैसे कि 12 है, हमारे पास एक नंबर है 12। तो 12 किन किन चीजों से डिविजिबल है, वो है इसके फैक्टर्स। ठीक है, 12 4 से डिविजिबल है तो 4 इज ए फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, 12 6 से डिविजिबल है तो 6 इज ए फैक्टर ऑफ 12। ठीक है, इनको बोलते हैं इसका फैक्टर। तो सबसे हाईएस्ट फैक्टर क्या होगा इसका, जो कि इसको डिवाइड कर देगा, उसको बोलेंगे हम एचसीएफ। ठीक है, और एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब उन दोनों दो अगर टर्म है आपके पास तो उन दोनों का ऐसा कौन सा सबसे छोटा वैल्यू होगा जो कि डिविजिबल हो जाएगा दोनों नंबर से, उसको बोलते हैं हम एलसीएम। ठीक है, तो ये दोनों को थोड़ा समझते हैं। उससे पहले आप एक और टर्म समझ लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। ठीक है, नॉर्मल फैक्टर्स निकालना मतलब ऐसे नंबर्स निकालना जो कि उनसे डिविजिबल हो जाए। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि ऐसे नंबर्स जो कि प्राइम हो। ठीक है, प्राइम होने चाहिए इंपॉर्टेंटली, और उससे डिविजिबल भी हो जाए। जैसे हम 12 की बात करें अगर, तो जैसे हम 12 का फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। Therefore 2 and 3 they are the prime factors of 12। ये इसके प्राइम फैक्टर्स है, इस चीज को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्यों है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में एचसीएफ एलसीएम रिलेटेड जितने क्वेश्चंस आएंगे जनरली वहां कहीं कहीं मेंशन किया रहता है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड इट्स एलसीएम और फाइंड इट्स एचसीएफ। ओके, अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन समझ में आ गया। अब एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं। एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे कैसे, तो एचसीएफ एलसीएम निकालने का सबसे इजी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कोई पी नाम का लिक्विड है जो कि 144 लीटर है हमारे पास, क्यू नाम का एक लिक्विड है जो 216 लीटर है हमारे पास। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमें इन्हें इक्वल अमाउंट में कंटेनर्स में फिल करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि हम कितने सारे कंटेनर्स अरेंज कर सकते हैं जो कि इक्वली ये सारे हमारे जो लिक्विड है इनको फुलफिल कर दे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले चीज को समझते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास टोटल कितना लीटर सब्सटेंस है। तो टोटल हमारे पास है, दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 4 6 360। तो टोटल 360 लीटर ऑफ लिक्विड हमारे पास है। अच्छा, अब 360 लीटर लिक्विड को हमें इक्वल अमाउंट में कंटेनर्स पे अरेंज करना है। ठीक है, तो इन दोनों का फिर हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कितना कितना इक्वली अरेंज करेंगे तो फिर हमारा 360 लीटर का पूरा फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, उसको फाइंड आउट करने के लिए और कितने सारे कंटेनर्स लगेंगे, क्वेश्चन ये था, हाउ मेनी कंटेनर्स। ठीक है, हाउ मेनी कंटेनर्स रिक्वायर्ड। अच्छा, उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे इन दोनों का। एचसीएफ क्यों फाइंड आउट करना है, क्योंकि एचसीएफ हमें बताएगा कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, मतलब इन दोनों का ऐसा हाईएस्ट नंबर क्या है। ठीक है, जो इन दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, अच्छा, पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, इनका क्या होगा,
प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 144 को अगर प्राइम फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 2 7 14, 2 2 4, 2 3 6, 2 6 12, 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, 3 3 9। ओके अच्छा 360 का करेंगे तो सॉरी 216 का करेंगे प्राइम फैक्टर, 2 1 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9। ओके अच्छा अब इनका HCF फाइंड आउट करते हैं। HCF तो HCF क्या आएगा, HCF क्या होता है, दोनों में से जो कॉमन कॉमन है, तो इसमें कॉमन क्या है, पहला 2 2, फिर एक और, फिर एक और, अच्छा और एक 2 तो कॉमन नहीं है, 3 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो कितना आया, 2 4 4 2 8, 8 इंटू 3 3 9, 9 8 जा 72। तो हमारा इन दोनों नंबर का, इन दोनों का जो HCF है वो आया 72। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ये क्वेश्चन से हम एक्चुअली आपको HCF और LCM को थोड़ा डिस्क्राइब कर रहे हैं कि एक्चुअली है क्या, इस चीज को पहले समझ लीजिए। तो HCF क्या है कि HCF जब इन दोनों का 72 आया, इसका मतलब ये है कि हम अगर 72 लीटर करके पैक करते हैं तो ये पूरा जो लिक्विड है हमारा इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और लास्ट में एक भी ऐसा बॉटल नहीं रहेगा जो अकेले पड़ा हो, ठीक है, क्योंकि 72 से दोनों डिविजिबल है, ठीक है। तो 72 हमारा 72 लीटर्स एक डब्बे में पैक होगा, एक पैकेट में 72 लीटर्स आएगा। अब हमें पूछा क्या गया था, हमें पूछा क्या गया था कितने सारे पैकेट्स लगेंगे, मिनिमम कितने सारे पैकेट्स लगेंगे। तो HCF हमारा 72 फाइंड आउट हो गया। अच्छा अब जब हमें कंटेनर्स निकालना है कि कितने सारे कंटेनर्स होंगे, ठीक है, 72 करके हम पैक कर रहे हैं टोटल 360 लीटर के लिक्विड को, ठीक है। तो हम कितने सारे कंटेनर्स हो सकते हैं, तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, 360 डिवाइडेड बाई 72, और 72 72 72 72 करके 360 में कितना होगा, डिवाइड करेंगे तो दोनों को काट के आएगा 5 पैकेट्स, यानी हमारा आंसर है 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 पैकेट्स में ये दोनों लिक्विड्स आ जाएंगे सारे के सारे, और एक पैकेट में कितने सारे लिक्विड होंगे, 72। तो 72 इनका क्या है, HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि इसके अंदर फुलफिल होगा। ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे हमें निकालना है कि कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ, यहां मैक्सिमम हाईएस्ट क्यों बोला है, क्योंकि कितना ज्यादा पैकेट, कितने ज्यादा अमाउंट में हम एक पैकेट में इस लिक्विड को भर सकते हैं कि इक्वली सारा लिक्विड हमारे 5 पैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक है, ये था HCF। अच्छा LCM को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि LCM कहां काम आता है हमारा, ठीक है। तो LCM कहां काम आता है, सबसे पहले LCM देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि एक बेल है जो टाइम टू टाइम एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिंग करता है, बजता है, ठीक है। तो 4 बेल है हमारे पास टोटल, 1 2 3 4। पहला बेल 10 सेकंड्स के बाद, आफ्टर 10 सेकंड इंटरवल फिर रिंग होता है, 10 सेकंड हुआ फिर रिंग हुआ, फिर 10 सेकंड फिर रिंग हुआ, 50 एक बेल, दूसरा बेल 15 सेकंड्स बाद, तीसरा 20, चौथा 30। तो ये ऐसे अलग अलग इंटरवल पे रिपीटेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा ये चारों बेल एक साथ बजा दिए गए, कब, 10 बजे सुबह के 10 AM को चारों बेल एक साथ रिंग हुए, ठीक है। पहला बेल उसके ठीक 10 सेकंड बाद बज जाएगा, दूसरा बेल उससे 15 सेकंड बाद बजेगा, ठीक है, चौथा 30 सेकंड बाद बजेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि ऐसा कितने बजे, 10 बजे के बाद ऐसा कौन सा टाइम आएगा जब ये चारों बेल एक साथ बजेंगे, अलग अलग टाइम पे नहीं, एक साथ बजेंगे, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। अच्छा अब इस क्वेश्चन में हमें LCM निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा LCM निकालना पड़ेगा, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब हम यहाँ क्या निकाल रहे हैं, ठीक है, इस चीज को समझना पड़ेगा कि क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे हम एक लोएस्ट वैल्यू निकाल रहे हैं इन सब का। ये सब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिंग कर रहे हैं, लेकिन इन सब का एक लोएस्ट फैक्टर, इन चारों का एक लोएस्ट फैक्टर क्या है, जो कि जितने टाइम बाद ये दोनों ये सारा बजेंगे, मतलब जो कि इन सबसे डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसका LCM निकालते हैं, तो क्या होगा, सबका प्राइम फैक्टर करते हैं। 10 का क्या होता है, 2 5 10, 15 का क्या होता है, 3 5 15, 20 का क्या होता है, 2 10 2 5 30 का क्या होता है, 2 15 3 5 ओके। अच्छा इसको मेंशन कर देते हैं, 10 2 इंटू 5, 15 3 इंटू 5, 20
2 इंटू 2 इंटू 5 30, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या निकलेगा? एलसीएम सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्या क्या है। कॉमन हमारे पास 5 है सब में, तो जो कॉमन है उसको फाइंड आउट अलग से लिख लेंगे 5 इंटू, अब और क्या क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, उसके बाद क्या है 3, उसके बाद बचा क्या 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5 2 10, 3 2 6, यानी 60 सेकेंड्स। 60 आया इस कैल्शियम, इन चारों कैल्शियम आया 60। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इन चारों का जो कॉमन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, फैक्टर नहीं सॉरी, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो है 60। इसका मतलब 60 इन चारों से डिविजिबल है। ठीक है, एचसीएफ में क्या था? ऐसा एक नंबर जो उन दोनों को डिवाइड कर दे। एलसीएम का मतलब क्या? ऐसा एक नंबर जो इन सब से डिविजिबल हो जाए। ओके, तो ये है इन दोनों का अंतर। अब 60 सेकंड आया, इसका मतलब क्या है कि 10 बजे बेल रिंग हुआ था, यानी इसके ठीक 60 सेकंड बाद ये चारों फिर से साथ में बजेंगे। यानी कितने बजे? 10 AM पे 10 बज के 1 मिनट। ठीक है, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट होता है, तो 10 बज के 1 मिनट पे ये चारों बेल साथ में बजेंगे। ये है एचसीएफ और एलसीएम में अंतर। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के ऐसे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ही आते हैं, या तो आपको फाइंड आउट करना होता है प्राइम फैक्टर मेथड से डायरेक्ट एचसीएफ एलसीएम निकालिए, या तो अगर वर्ड प्रॉब्लम हुआ तो वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे डिस्क्राइब कर दिया जाएगा कि वहां आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा कि वहां पे क्या पूछा गया है। ऐसा कोई फैक्टर निकालना है जिससे वो दोनों नंबर डिविजिबल हो जाए, या फिर ऐसा एक मल्टीपल निकालना है जिससे जो इन सब से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो ये था दोनों का अंतर। अच्छा, अब इन दोनों में कॉमन बात भी है। वो कॉमन चीज क्या है? वो कॉमन चीज ये है कि अगर हमारे पास दो नंबर है, ठीक है, जैसे दो नंबर 10 और 15 ही मान लेते हैं फिलहाल के लिए, 10 और 15, 10 एंड 15। ठीक है, इसका एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं, एचसीएफ भी फाइंड आउट करते हैं। तो एचसीएफ क्या होगा 10 का? अच्छा, 10 का क्या होता है 2 इंटू 5, 15 का क्या होता है 3 इंटू 5। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा? दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है 5 और तो कुछ कॉमन है नहीं, तो एचसीएफ इसका 5 ही होगा। अच्छा, एलसीएम क्या होगा? कॉमन 5 है, बचा क्या 2 और 3, 5 30, तो एलसीएम आ गया 30। ठीक है, हमारे पास दो नंबर थे 10 और 15, दोनों के एचसीएफ आया, एक का दोनों का एचसीएफ आया 5, एलसीएम आया 30। तो जैसा कि मैंने बताया था अभी कि एचसीएफ क्या होता है? ऐसा एक फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। तो 5 जो है इन दोनों को डिवाइड कर देगा, 5 2 10, 5 3 15। एलसीएम क्या होता है? ऐसा एक नंबर जो इन दोनों से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी 30 10 से डिवाइड हो जाएगा, 10 3 30, 15 सॉरी 10 3 हाँ 10 3 30, 15 2 30। ठीक है, अच्छा, अब रिलेशन क्या है इन सब में? रिलेशन ये है कि जो दो नंबर्स हैं हमारे, नंबर 1 इंटू नंबर 2, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट, HCF इंटू LCM। ठीक है, ये रिलेशन याद रखना है। नंबर और ये सेटिस्फाई भी हो रहा है। 10 इंटू 15 क्या होता है 150, 5 इंटू 30 क्या होता है 150। ठीक है, ये रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि नंबर क्या था। कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि HCF LCM आपको दिया हुआ है, ठीक है, जैसे 5 और 30 दिया हुआ है और दोनों में से कोई एक नंबर दिया है, 10 और 15 में से मान लेते हैं 15 दिया है। ठीक है, तो ये रिलेशन यूज करके वहां से फाइंड आउट करते हैं कि दूसरा नंबर क्या होगा। ठीक है, तो ये हो गया HCF LCM के बारे में एक शॉर्ट समरी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक, वो है रैशनल और इरेशनल। ठीक है, अब ये है क्या, कहां से आया और ये कौन किस टाइप का नंबर है देखते हैं। तो रियल नंबर जो हम पढ़ रहे हैं, रियल नंबर के एक्चुअली दो टाइप होते हैं। ठीक है, एक होता है रैशनल और एक होता है इरेशनल। रैशनल और इरेशनल, अब ये क्या है, क्या चीज है, किस नंबर्स को बोलते हैं, आगे देखते हैं। फिलहाल इसके ब्रांचेस देखते हैं। पहले रैशनल के एग्जांपल्स क्या क्या है। रैशनल के एग्जांपल फॉर एग्जांपल 2 है, 2/3 है, 3/4 है, लाइक दैट, डॉट 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 भी होंगे। इरेशनल के एग्जांपल्स क्या है, √2, √3, 1.01001, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ये हो गया रैशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर के आगे कोई ब्रांच नहीं है, रैशनल नंबर के नीचे और ब्रांचेस है। तो रैशनल नंबर के नीचे ब्रांच क्या है, इंटीजर्स।
इंटीजर्स आपको पता ही होगा, इंटीजर्स क्या होता है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो। तो डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट 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 डॉट, ये हो गया इंटीजर। अब इंटीजर को फर्दर डिवाइड करते हैं तो क्या क्या आएगा, एक होता है जीरो, एक होता है होल नंबर, ठीक है, और एक होता है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर में क्या आएगा, इस साइड से लेके -1 तक का सब पार्ट, बस यहीं तक। होल नंबर पे क्या आएगा, इंक्लूडिंग जीरो के बाद का सारा, ठीक है। अब यहीं से अगर हम सिर्फ जीरो को हटा के बाकी के नंबर्स को रख ले, 1 से लेके यहां तक का सारा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर, ठीक है। यहां से आ जाता है फिर नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर प्राइम और कॉम्पोजिट तो आपने पढ़ाई। तो ये है हमारे रियल नंबर्स के ब्रांचेस। अब इन सब में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, रैशनल और इरेशनल के बारे में। रैशनल क्या है, इरेशनल क्या है, ठीक है। तो रैशनल नंबर क्या है, रैशनल नंबर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन एक ऐसा नंबर है जो कि p/q फॉर्मेट में होगा, ठीक है। एक ऐसा नंबर जो कि p/q फॉर्मेट में होगा, और p और q आपस में, p और q के बीच में आपस में कोई भी फैक्टर्स नहीं होगा, कॉमन फैक्टर नहीं होगा। जैसे 2 और 3, 2/3, एक ये p/q फॉर्मेट में है, और 2 और 3 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इस चीज को बोलते हैं रैशनल नंबर। 2 भी है रैशनल नंबर, क्यों, 2 भी p/q फॉर्म में है, 2/1, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1, तो 2/1 भी रैशनल नंबर है, 2/3, 3/4, ये सारे रैशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर एक ऐसा नंबर है जो p/q फॉर्मेट में नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि √2, √3, 1.0001 ऐसे नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब इनके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इनके ऊपर क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, फाइंड, सपोज दे दिया जाएगा √2, तो प्रूव दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, और √3 इज ए इरेशनल नंबर, या फिर कोई कॉम्बिनेशन दे दिया जाएगा 2 + √3, ठीक है, या फिर ऐसे, तो आपको प्रूफ करना होगा कि यहाँ पे कौन सा इरेशनल नंबर है या नहीं है, और है तो प्रूफ करके दिखाइए कैसा है, ठीक है। तो उसका एक फॉर्मेट होता है प्रूफ करने का, उस पर चलते हैं, इरेशनल नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर प्रूफ करना हमें, √2, √3 कुछ भी हो, इज ए रैशनल नंबर, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए इन जो भी प्रूफ होता है इसका एक ही फॉर्मेट है कि हम पहले लेट कर लेंगे कि वो एक रैशनल नंबर है। लेट √2 भी रैशनल नंबर है, इसको लेट कर लेते हैं रैशनल नंबर है। अगर 2 रैशनल नंबर है, 2 p/q के फॉर्मेट में होगा, लेट √2 भी रैशनल। अच्छा, रैशनल है तो √2 p/q फॉर्मेट में होगा। अब p/q फॉर्मेट में है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, √2q = p, से दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आएगा, 2q² = p²। अब 2q² = p², इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि p² इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है। p² 2 से डिविजिबल है, इसीलिए 2q² = p² है, मतलब 2 एक फैक्टर है ना, यहाँ पे p का फैक्टर है 2, जैसे हम लिखते हैं ना 10 = 2 × 5, इसका 2 × 5, इसका मतलब क्या है कि 10 2 × 5 होके 10 बना है, तो 2 10 का फैक्टर है, 5 भी 10 का फैक्टर है, दोनों से 10 डिविजिबल है। इसी तरह से p² = 2q² है, इसका मतलब क्या है, q² भी p² से डिविजिबल है, सॉरी p² q² से डिविजिबल है, और 2 भी p² 2 से भी डिविजिबल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं p² इज डिविजिबल बाय 2। अच्छा, इसका मतलब p² अगर 2 से डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा बाय 2, p² डिविजिबल है तो p भी डिविजिबल होगा। अच्छा, p डिविजिबल है, अब p अगर डिविजिबल है तो इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद हम फिर से एक लेट करते हैं, इस साइड करते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। लेट p = 2, मान लेते हैं r, एक नया नंबर लेट कर लेते हैं कि p = 2r है। लेट p = 2r है तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आएगा, p² = 4r²। अच्छा, p² का वैल्यू क्या था, यहाँ से p² का वैल्यू था 2q², तो हम p² की जगह 2q² लिख सकते हैं, 2q² लिख देते हैं, 4r², यहाँ से 2 और 4 कटा, 2 बचा, यानी q² = 2r²। अच्छा, जैसे यहाँ पे p² = 2q² था, वैसे q² = 2r² आ गया, मतलब q = 2 × समथिंग आ रहा है, यानी q² भी 2 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ मेंशन कर सकते हैं q² इज ऑल्सो डिविजिबल
बाई 2, यानी q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, q भी डिविजिबल है। अब हमें क्या मिला, p भी डिविजिबल है 2 से, q भी डिविजिबल है 2 से, तो हमारा जो pq था वो दोनों 2 से डिविजिबल है। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है एक फैक्ट को कि इन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। रैशनल नंबर का फॉर्मेट क्या था कि जो p बाई क्यू है ना, उसमें उनके बीच में आपस में कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, इनके बीच में कॉमन फैक्टर 2 है। तो अगर कॉमन फैक्टर 2 है तो हम जो एज्यूमशन किए थे स्टार्टिंग में कि ये एक रैशनल नंबर है, वो नहीं है, अगर होता तो कॉमन फैक्टर नहीं आता। ठीक है, तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इसके बाद मेंशन कर देंगे ये हमारे फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और हमें ये बता रहा है कि ये रैशनल नहीं है, इरैशनल नंबर है। ठीक है, तो इस तरह से हम √2 √3 कुछ भी हो उसको इसी फॉर्मेट में हम उसको प्रूफ करते हैं कि वो रैशनल है या रैशनल नहीं है। ठीक है, एक और वैरायटी देखते हैं इस क्वेश्चन का। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि √3 इज इरैशनल। ये दिया हुआ है, ये गिवन है, दिस इज गिवन, ये गिवन है। तो हमें प्रूफ करना है कि अगर ये इरैशनल है तो प्रूफ दैट 5 + 2 √3 इज ऑल्सो इरैशनल। ठीक है, तो सेम प्रोसेस है, वही चीज जो जिस चीज को अभी प्रूफ करना है उसको हम सबसे पहले कंसीडर कर लेंगे कि मान लेते हैं वो रैशनल नंबर है। तो हमारे यहाँ पे मान लेते हैं 5 + 2 √3 एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो क्या हो जाएगा, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये p/q फॉर्मेट में रहेगा। ठीक है, अगर ये p/q फॉर्मेट में है तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 2 √3 = 5, उस साइड चला जाएगा, p/q - 5। अब सॉल्व करेंगे तो 2 √3 = p - 5q/q। अच्छा 2 उधर चला जाएगा, 2 को भी उधर लेके चले जाते हैं, तो यहाँ पे 2q आ गया। ठीक है, अब √3 = p - 5q/2q। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, अब यहाँ से ये पता चल रहा है p - 5q और 2q जो है ये दोनों आपस में डिविजिबल है, मतलब ये दोनों आपस में डिविजिबल नहीं है, यानी ये एक रैशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है हमारा। अब ये एक रैशनल नंबर है तो हमारा जो RHS है ये तो एक रैशनल नंबर मिल गया, पर ये जो LHS था ये ऑलरेडी गिवन है कि दिस इज इरैशनल। तो ये फैक्ट, ये जो हम लेट किए थे, ये फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। अगर कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है इस फैक्ट को तो हम बोल सकते हैं कि देयरफॉर दिस इज इरैशनल, दिस इज नॉट रैशनल, दिस इज इरैशनल। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव करते हैं इन इरैशनल में कि कौन सा इरैशनल है कौन सा नहीं है, इस चीज को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे कि ऐसे 5 + 2 √3 दिया रहेगा जो रैशनल इरैशनल प्रूफ करना होगा, या √2 √3 दिया रहेगा जो कि आपको इरैशनल प्रूफ करना होगा। तो उसका सबका फॉर्मेट यही होगा, पहले हम लेट कर लेंगे, मान लेंगे कि वो रैशनल है, देन उसको फिर प्रूफ कर देंगे कि वो इरैशनल है। ठीक है, तो ये आपके रियल नंबर्स के चैप्टर में जितना भी एग्जाम के बेस्ड, सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम के बेस्ड में क्वेश्चन आ सकता है, और इसके इंक्लूडिंग जो भी फॉर्मूला और टर्म्स थे वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब मिलते हैं आपसे इसके क्लास 10 के सेकंड चैप्टर में मैथ्स के, जो कि है पॉलिनोमियल। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।